दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आया हूँ। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ चलते हैं। जिन जिन्नातों को काबू करना आसान बात नहीं है। इंसान जिन्नातों के पैतरे नहीं समझ पाता और उनका शिकार बन जाता है। लोग सोचते हैं वे जिन्नातों से अपनी मन की मुराद पूरी करवा लेंगे, पर यह नहीं सोचते कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और जिन्नातों के मामले में यह कुछ बहुत ज़्यादा होता है। यह कहानी है शबाना की। शबाना की शादी को अब 2 साल हो चुके थे, पर अब तक उसे बच्चा नहीं हो पा रहा था। वैसे उसकी शादी बड़े अमीर खानदान में हुई थी, लेकिन उसकी गोद फिर भी सूनी थी। बहुत डॉक्टर दिखाए, लेकिन कुछ हासिल न हो सका। उसका पति राशिद वैसे बहुत अच्छा इंसान था। वह अपनी बेगम से बहुत प्यार करता था, पर कहते हैं ना, किसी की कमजोरी किसी और की ताकत बन जाती है। शबाना और राशिद जिस बड़े से बंगले में रहते थे, वहीं उस बंगले के पास थोड़ी ही दूर पर एक पुरानी कोठरी थी, जो बगल से साफ साफ नजर आती थी। पर आज तक घर के किसी भी इंसान को वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। वह कोठरी सालों से बंद पड़ी हुई थी। ऐसे ही एक दिन शबाना की सास ने उसे बच्चे को लेकर ताने देना शुरू किया। वैसे तो यह रोज की बात थी, पर आज राशिद की अम्मी कुछ ज़्यादा ही गुस्से में थी। अभी तक राशिद काम से घर नहीं लौटा था, तो शबाना अपने कमरे में अकेली ही रो रही थी। तभी उसने कमरे के बाहर किसी की आवाज़ सुनी। चले जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, चले जाओ यहाँ से। उसे पता था यह बड़े अब्बू की आवाज़ है। जब से वह शादी कर इस घर में आई है, उसने बड़े अब्बू को ऐसे ही अनाप शनाप बातें करते हुए सुना था। घर वालों की माने तो वे दिमागी मरीज थे और अंधेरे से बहुत डरते थे। बड़े अब्बू बंगले की सबसे ऊपरी मंजिल पर रहते थे। वे ज़्यादातर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। करीब 20 साल पहले उन्होंने अचानक ही कोठरी को बाहर से ताला लगा दिया और खुद को ऊपरी मंजिल के कमरे में बंद कर लिया था। पर आज तक घर में कोई भी नहीं जानता कि 20 साल पहले आखिर हुआ क्या था। शबाना बड़े अब्बू की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर चली गई और उनके कमरे की ओर चली गई। उनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। बड़े अब्बू अपने कमरे की खिड़की से झांककर बाहर देख रहे थे और घबराए हुए कुछ बड़बड़ा रहे थे। चले जाओ यहाँ से, मुझे बख्श दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा, छोड़ दो मुझे। शबाना उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वह खिड़की से बाहर झांककर देखने ही वाली थी कि बड़े अब्बू ने उसे जोर का धक्का देकर नीचे गिरा दिया। चली जाओ यहाँ से, वरना वह मेरा मालिक आ जाएगा। उनकी इस हरकत से शबाना बहुत डर गई और दौड़कर अपने कमरे में चली गई। पहले से ही वह तानों की वजह से बहुत परेशान थी और ऊपर से अब्बू ने उसे बहुत बुरी तरह से ही डरा दिया था। वह जोर जोर से रोने लगी। तभी बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। मेरे पास आ जाओ, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। वह उठकर अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती है तो पास की एक पुरानी कोठरी से सफ़ेद और काला धुआं निकल रहा था। उसने सोचा कि वह कोठरी तो बंद है, वहाँ आग कैसे लग सकती है। वह दौड़कर वहाँ जाना चाहती थी, पर तभी उसका पति राशिद कमरे में आ गया। राशिद, देखो, उस कोठरी में आग लगी है, वहाँ धुआं निकल रहा है। शबाना अपने पति को कोठरी की ओर इशारा करते हुए बताती है, पर जब राशिद खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ कोई धुआं नजर नहीं आता। शबाना यह देखकर चौंक जाती है। अभी तो मैंने देखा कि वहाँ से धुआं निकल रहा था। राशिद बोला, शबाना, मेरी बात सुनो, वहाँ कोई आग नहीं लगी है। मैं जानता हूँ तुम बच्चे को लेकर हर वक्त परेशान रहती हो, लेकिन बच्चा हमारे हाथ में नहीं है। अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा।
आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। शबाना थोड़ी सोच में पड़ जाती है। अब भी बड़े अब्बू उसी कोठरी को देखकर डरे हुए थे और कुछ बड़बड़ा रहे थे। मैंने भी देखा कि वहां से धुआं निकल रहा था। उसने राशिद से उस कोठरी के बारे में पूछा। राशिद, वो कोठरी बंद क्यों है? पता नहीं, अब्बू कहते हैं बड़े अब्बू वहां बैठकर कारोबार किया करते थे, लेकिन अचानक पागल जैसा बर्ताव करने लगे। उनका सारा कारोबार डूब गया। तब से उन्होंने वह कोठरी बंद कर रखी है और उसकी चाबी भी किसी को नहीं पता कि कहाँ छुपा कर रखी है। दूसरे दिन शबाना बंगले के आंगन को साफ कर रही थी। तभी एक हवा का झोंका उसके बदन को छूकर निकलता है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसका ध्यान फिर उस कोठरी पर जाता है। उसके अंदर से कोठरी में जाने की इच्छा होती है और वह उस कोठरी की तरफ बढ़ने लगती है। कोठरी के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, लेकिन खिड़की के टूटे हुए शीशों से वह कोठरी के अंदर झांकती है। कोठरी में बस एक बड़ा सा आईना था, बाकी सब तरफ मिट्टी और गंदगी थी। वह फिर पीछे हवेली की ओर देखती है तो बड़े अब्बू अपने कमरे की खिड़की से उसे दूर जाने का इशारा कर रहे होते हैं। तभी उसका ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है। वह देखती है कि दरवाजे के दरारों से फिर से एक सफ़ेद काला धुआं निकल रहा है। वह दरवाजे के पास जाती है, पर दरवाजे पर अब कोई ताला नहीं था। उसे थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर भी वह दरवाज़ा खोलकर कोठरी के अंदर चली जाती है। अंदर उसने देखा कि सब तरफ गंदगी थी। आईने पर भी थोड़ा काला रंग चढ़ा हुआ था। शबाना सोचती है कि इतना अच्छा कमरा और खाली पड़ा हुआ है। वह कमरे को साफ करना शुरू करती है और इसी बीच वह उस आईने को भी साफ कर देती है। आईने की कांच पर लगा काला रंग हटा देती है और तभी उसे अचानक से बिजली का झटका लगता है। वह आईने से दूर चली जाती है। तभी उसे अचानक हंसी और आवाज़ सुनाई देती है। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे आज़ाद कर दिया है। शबाना वह हंसी और आवाज़ सुनकर डर जाती है और फिर धीरे धीरे उस आईने से एक बड़ी सी परछाई बाहर आने लगती है। वह परछाई कोठरी जितनी बड़ी थी। शबाना उस बड़ी सी परछाई को देखकर कोठरी से बाहर भागने लगती है। तभी वह जिन्नात उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं इस कोठरी का जिन हूँ। मैं तुम्हारी मुराद पूरी करूँगा। इतने सालों बाद किसी ने इस कोठरी की सफाई की है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो। पर शबाना फिर भी कुछ नहीं मांगती। वह उस जिन्नात को देखकर डर के मारे कांपने लगती है। शबाना बस उससे बाहर जाने देने को कहती है। जिन्नात फिर से हंसने लगता है। शबाना, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ तुम्हें बच्चा चाहिए। मैं तुम्हारी मुराद पूरी करूँगा। मुझ पर भरोसा करो। जिन्नात की यह बात सुनकर शबाना रोने लगती है, क्योंकि बच्चा पाने के लिए उसने क्या क्या सहा है, बस यह वही जानती थी। वह उस जिन्नात के सामने हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठ जाती है। मुझे बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। जिन्नात बोला, मैं तुम्हारी मुराद पूरी करूँगा, पर तुम्हें मेरी 3 शर्तों को मंजूर करना होगा। अगर तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर होगी तो ही मैं तुम्हारी मुराद पूरी करूँगा। बच्चे के नाम से ही शबाना सब भूल जाती है और बिना कुछ सोचे समझे जिन्नात की शर्तों को मान लेती है। जिन्नात की 3 शर्तें थी। पहला, शबाना को जिन्नात का शागिर्द बनना होगा। दूसरा, जिन्नात के वजूद को राज ही रखना होगा। और तीसरा, जिन्नात वक्त आने पर जो भी मांगेगा वह उसे देना होगा। शबाना बच्चा पाने की खुशी में सारी शर्तों को मंजूर कर लेती है। तब जिन्नात उससे कहता है, जाओ, कल सुबह तुम्हारे आंगन में एक सफ़ेद फूल खिलेगा। सूरज डूबने से पहले उसे खा लेना।
उसके ठीक 9 महीने बाद तुम्हारे घर में बच्चे की आवाज़ गूंजेगी। पर मेरी शर्तों को याद रखना, उनमें से एक भी शर्त अगर तुमने तोड़ी तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर जिन्नात अचानक से गायब हो जाता है। शबाना उठकर देखती है तो वो अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे लगता है यह सपना था। तभी उसका पति राशिद उसे आराम से सोने को कहता है और उसे बताता है कि वह उसे कोठरी के बाहर बेहोश पड़ी हुई मिली। राशिद की बात सुनकर शबाना सोच में पड़ जाती है। सुबह उसके साथ जो भी हुआ, उसने जो भी देखा, वह बस एक सपना था या सच्चाई? वह सब कुछ राशिद को बताना चाहती है, पर तभी उसे उस जिन्नात की दूसरी शर्त याद आती है कि जिन्नात के वजूद को राज ही रखना होगा। वह मन में ही सोचती है कि अगर जिन्नात सच में है तो कल सुबह उसे आंगन में सफ़ेद फूल जरूर मिल जाएगा। और फिर वह राशिद को बिना कुछ बताए फिर से सो जाती है। शबाना को अब बस सुबह होने का इंतजार था। सुबह सूरज उगने से पहले ही वह उठकर तैयार हो जाती है। घर में बाकी सब सो रहे होते हैं। वह खिड़की से बाहर झांक कर देखती है, पर कोठरी में से उसे कोई भी हलचल नजर नहीं आती। वह थोड़ी मायूस होकर हवेली के आंगन की ओर चली जाती है। वह आंगन में यहाँ वहाँ देखकर फूल को ढूंढ रही होती है और तभी अचानक एक सफ़ेद फूल सफ़ेद रोशनी से चमक उठता है। वह खुशी से पागल हो जाती है। वह फूल देखकर मुस्कुराने लगती है और फिर वह दौड़कर उस फूल के पास चली जाती है। उस फूल को उठा लेती है और कोठरी की ओर देखती है। अब कोठरी से भी बिल्कुल वैसी ही रोशनी उसे दिखाई पड़ती है। शबाना झट से उस फूल को खा लेती है। उसकी सारी हरकतें बड़े अब्बू ऊपर की मंजिल से देख रहे होते हैं। वे समझ जाते हैं कि अब कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। कोठरी में जिन्नात जोर जोर से हंसने लगता है और शबाना अब पूरी तरह जिन्नात के जाल में फंस चुकी थी। अगले कुछ दिनों में शबाना को उल्टियाँ आना शुरू हो जाती है। एक दिन तो वह चक्कर आकर गिर भी गई थी। तब डॉक्टर को बुलाया जाता है और चेकअप करने के बाद पता चलता है कि शबाना माँ बनने वाली है। यह बात सुनकर सारे घर वाले खुश हो जाते हैं, पर बड़े अब्बू बहुत परेशान हो जाते हैं। तब बड़े अब्बू कमरे के बाहर खड़े होते हैं। वे बात सुनकर चिल्लाने लगते हैं, यह बच्चा नहीं है, यह शैतान है, यह जिन्नात की औलाद है। यह सुनकर शबाना रोना शुरू कर देती है और राशिद गुस्से में आकर बड़े अब्बू को ले जाकर ऊपर के कमरे में बंद कर देता है। पर शबाना अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद वह हर रात छुपकर उस कोठरी में जाती है, उस जिन्नात की कोठरी को साफ करती है और उस दिन के बाद जिन्नात उसे कभी भी नजर नहीं आता। दिन बीतते चले गए, महीनों बीत गए, पर जिन्नात के होने का कोई भी निशान नजर नहीं आ रहा था। सब जैसे ठीक चल रहा था। आखिरकार वह दिन आ गया। शबाना को 9 महीने पूरे होने में अब कुछ ही दिन बाकी है। उस रात शबाना घर में अकेली थी। बड़े अब्बू हमेशा की तरह ऊपर के कमरे में बंद थे। शबाना अपने कमरे में आराम कर रही थी। उसने देखा कि खिड़की से कमरे के अंदर गाढ़ा सफ़ेद काला धुआं आ रहा है। इतने महीने बाद वह जिन्नात को लगभग भूल ही चुकी थी, पर जिन्नात अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे भूल गई क्या? उस आवाज़ को सुनकर शबाना डर गई। मेरी तीसरी शर्त तैयार है ना? आज मैं तुमसे तीसरी शर्त के बारे में कुछ बताना चाहता था। बच्चे का जन्म होने में बस कुछ ही दिन बाकी है और अब तुम्हें मेरी आखिरी शर्त को पूरा करना होगा। शबाना जिन्नात की आखिरी शर्त जानती थी कि वक्त आने पर जिन्नात उससे जो भी मांगेगा वह उसे देना पड़ेगा।
मेरी आखिरी शर्त यह है कि बच्चे का जन्म होते ही तुम्हें उसे मेरे पास लाना होगा, ताकि मैं उसे अपने साथ जिन्नातों की बस्ती में ले जा सकूं। जिन्नात की यह बात सुनकर शबाना रोने लगती है। वह जिन्नात के सामने गिड़गिड़ाती है कि वह बच्चे को छोड़ दे, चाहे उसकी जान ले ले, पर जिन्नात उसकी बात मानने को राजी नहीं था। तुम मेरी शागिर्द हो और शायद तुम यह बात भूल गई कि तुम्हारे मानने पर ही मैंने तुम्हारी यह मुराद पूरी की थी। तुम्हारी मुराद बस बच्चे को जन्म देने की थी। उसके पैदा होने के बाद वह बच्चा मेरा है, और अगर तुमने मुझे वह बच्चा नहीं दिया तो फिर तुम्हारी और तुम्हारे पति की मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। इतना कहकर जिन्नात फिर गायब हो जाता है। जिन्नात की वह बात सुनकर शबाना बहुत डर जाती है। वह रोते लड़खड़ाते हुए बड़े अब्बू के कमरे के पास चली जाती है और बड़े अब्बू को आवाज़ देने लगती है। बड़े अब्बू, मुझे और मेरे बच्चे को बचा लो। मैं जानती हूँ कि घर में सिर्फ आप उस जिन्नात के बारे में जानते हैं। बड़े अब्बू दरवाज़ा खोलकर उसे कमरे के अंदर आने को कहते हैं। शबाना कमरे में जाती है। वे दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और शबाना से कहते हैं, शबाना बेटा, मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर तुमने मेरी बात को नहीं माना। आधे घर वालों को लगता है कि मैं पागल हूँ, पर मैं पागल नहीं हूँ। 20 साल पहले की बात है। तब मैं छोटा मोटा कारोबार करता था। तब एक बुजुर्ग ने मुझे एक शानदार बड़ा सा आईना भेज दिया। बहुत ही कम कीमत पर मिल रहा था, इसलिए मैंने भी वह आईना खरीद लिया। वही आईना है जो उस कोठरी में पड़ा हुआ है। एक रात मुझे भी जिन्नात नजर आया। वह जानता था कि मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ, क्योंकि उस कोठरी में हर बार मैं उसी के बारे में सोचा करता था। जिन्नात ने मेरे सामने 3 शर्त रखी और कहा कि अगर मैं उसकी सारी शर्तें मान लूँ तो वह मुझे अमीर बना देगा। वह 3 शर्तें थी कि मैं उसका शागिर्द बन जाऊं, उसका यह राज ही रहने दूं, और वक्त आने पर वो जो भी मांगे वह उसे दे दूं। पैसों की लालच में मैंने उसकी सारी शर्तें मान ली। कुछ साल बीत गए, मैं बहुत अमीर बन गया था। तब मेरा बेटा कुछ 7 या 8 साल का था, पर जिन्नात की नज़र मेरे बेटे पर थी। एक दिन जिन्नात ने मेरे बेटे को मुझसे मांग लिया। मैं कुछ समझ नहीं सका कि मुझे क्या करना है। अगर मैं उसकी शर्त पूरी नहीं करता तो वह मुझे और मेरे परिवार को मार देता। इसी डर से एक रात मैं उस जिन्नात को ख़त्म करने उस कोठरी में चला गया। मेरे हाथ में एक लाठी थी। मैं उस आईने पर वार करने ही वाला था कि जिन्नात ने मुझ पर हमला कर दिया। वह मुझे मार न सका क्योंकि मैं उसका शागिर्द था। सच कहूँ तो मैंने उसकी आज तक एक भी शर्त नहीं तोड़ी। मैं किसी तरह वहाँ से बचकर निकल गया और आज तक उसकी दूसरी शर्त को नहीं तोड़ा है। जिन्नात के बारे में तुम मेरे बताने से पहले ही जानती थी। मतलब शर्त के मुताबिक जिन्नात का राज अभी राज ही है। अब मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि जिन्नात को कैसे ख़त्म करना है, क्योंकि वह हमारी सारी बातें जानता है। वह यह भी जानता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। अब तुम्हें यह खुद सोचना होगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। कोठरी में जाओ। जिन्नात तुमसे उसकी आखिरी शर्त के बारे में 3 बार पूछेगा। तुम्हें 3 बार हाँ कहना है। अगर तुमने 3 बार हाँ कहा तो शर्त पूरी हो जाएगी और वह तुम्हारे बच्चे को पैदा होने के बाद अपने साथ ले जाएगा। बड़े अब्बू की बात सुनकर शबाना डर गई थी, पर यह भी समझ गई थी कि जिन्नात को ख़त्म करना ही वह आखिरी रास्ता है, वरना वह हमेशा के लिए अपने बच्चे को खो देगी। फिर वह धीरे धीरे उस कोठरी की ओर बढ़ती है। कोठरी के दरवाजे का ताला खोलकर वह कोठरी के अंदर चली जाती है और जिन्नात को पुकारने लगती है। तुम कहाँ हो? तुम मेरे सामने आओ। मैं तुम्हारी तीसरी शर्त को मंजूर करने आई हूँ। उसका ऐसे कहते ही जिन्नात कुछ ही पल में उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसका कद कोठरी जितना लंबा
और बदन बदन नहीं बल्कि एक सफेद काला धुआं था। शबाना का ध्यान उस आईने की ओर जाता है। तुम भी उस बूढ़े की बातों में आ गई। वह आज नहीं तो कल मर जाएगा, पर याद रखना, तुमने अगर मेरी तीसरी शर्त पूरी नहीं की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब शबाना आगे बढ़ते हुए जिन्नात को अपनी तीसरी शर्त मांगने को कहती है। मांगो, अपनी तीसरी शर्त मांगो। जिन्नात उसकी ओर झपटते हुए कहता है। तो सुनो मेरी तीसरी और आखिरी शर्त। अब मैं इस कोठरी का जिन तुमसे अपनी तीसरी और आखिरी शर्त पूरी करवाने की इजाज़त चाहता हूँ। शबाना उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, इजाज़त है। तो सुनो मेरी तीसरी और आखिरी शर्त। मेरी तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि तुम अपने बच्चे को पैदा होते ही मुझे सौंप दोगी। बोलो, तुम्हें यह शर्त मंजूर है? हाँ हाँ, मंजूर है, शबाना बिना डरे कहती है। जिन्नात फिर उस बात को दोहराता है। तुम अपने बच्चे को पैदा होते ही मुझे सौंप दोगी। बोलो, तुम्हें यह शर्त मंजूर है? हाँ, मंजूर है, शबाना दूसरी बार भी यह बात मान लेती है और जिन्नात खुशी से हंसने लगता है। अब आखिरी बार पूछता हूँ, तुम अपने बच्चे को पैदा होते ही मुझे सौंप दोगी। बोलो, तुम्हें यह शर्त मंजूर है? और शबाना चुपचाप खड़ी उस जिन्नात की बड़ी बड़ी आंखों में देखती रहती है। वह जानती है कि अब की बार उसने हाँ कहा तो कुछ भी नहीं कर सकती। वह जिन्नात कुछ भी कर उस बच्चे को ले जाएगा। शबाना अपने दोनों हाथ फैलाती है और जिन्नात को लगता है कि अब वह हाँ कहने ही वाली है। तभी दरवाजे के बाहर से आवाज़ आती है, नहीं, कभी नहीं, वह अपने बच्चे को कभी भी तुम्हें नहीं देगी। जिन्नात देखता है, तुम नासमझ किरदार इंसान, आज तुझे भी अपनी शर्तों को पूरा करना होगा। और जिन्नात अपने नुकीले नाखून उसकी छाती में घुसा देता है। शबाना, बड़े अब्बू, ऐसा कहकर जोर से चिल्लाती है। तभी बड़े अब्बू अपने पीछे छिपी हुई कुल्हाड़ी उसकी ओर फेंकते हैं। शबाना पल भर में उस कुल्हाड़ी को उठाकर आईने पर जोर से वार करती है। जिन्नात कुछ समझ पाता तब तक वह आईना टुकड़े टुकड़े हो जाता है और उसी के साथ जिन्नात धुएं में बदलकर बिखर जाता है। जिन्नात को खत्म होते देख शबाना की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगती है। बड़े अब्बू मुस्कुराते हैं, उसे अपनी बेटी की तरह गले लगाकर उसकी सलामती का दुआ करते हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद शबाना एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, पर घर में बड़े अब्बू के सिवा यह कोई भी नहीं जानता कि यह बच्चा उस जिन का ही देन है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। अभी के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।